पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का होता है एग्रीमेंट, और ये किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? पार्टनर्स के बीच में होता है। ठीक है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि पार्टनर्स मिनिमम कितने हो सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होते हैं मिनिमम 2, एक से तो पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए पार्टनरशिप की जो मिनिमम संख्या होती है वो 2 होती है, और मैक्सिमम अलग अलग जगहों पे होती है। जैसे बैंकिंग के सेक्टर में बात करेंगे तो 10 मैक्सिमम होती है, और नॉन बैंकिंग की बात करेंगे तो 20 होती है, जिसको अमेंड करके 50 या फिर 100 बनाया गया है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, जो कि हमारे अकाउंट्स के से रिलेटेड है। एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट के समय पे हमारे पास क्या क्या चीजें रहती हैं और क्या चीजें नहीं रहती हैं। इधर हम रखते हैं एग्रीमेंट और इधर रखते हैं एब्सेंस ऑफ डीड। एब्सेंस ऑफ डीड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है जनरल्स पूछ ले आपको इस टाइप्स की चीजों में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो पीएसआर क्या होता है? एग्रीड होता है पार्टनर्स के बीच में कि वो कितने रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे पीएसआर चाहे डिसाइड हो या ना हो, अगर वो एब्सेंस डीड है तो वो सीधे इक्वल बन जाता है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेशियो में दिया जाता है, और यहां पर आईओसी नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, यहां भी एग्रीड होता है बच्चों। और अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, यहां भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता है। सैलरी डिसाइड होती है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, यहां पे सैलरी नहीं दी जाती है। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन भी डिसाइड होता है। अच्छा हाँ, कमीशन की बात कर लेते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि आप मुझे बताइए कि क्या जो पार्टनर होता है वो ऑनर के साथ और क्या होता है। तो आपको ये भी आंसर देना है। देखिए, अगर ये कमीशन ले रहे हैं और अगर ये कमीशन लेंगे तो ये एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन में था कि पार्टनर जो होता है वो ऑनर के साथ साथ एजेंट भी होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि वो एग्रीमेंट के समय पे अपने कमीशन को डिसाइड कर लेते हैं कि कितने परसेंट के टर्नओवर पे कितना परसेंट कमीशन दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ डीड है, तो वहां पे आपको कोई भी कमीशन किसी को नहीं देनी होगी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, लोन 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो पार्टनर खुद लेगा, किससे लेगा भाई? पार्टनर लेगा फर्म से। ठीक है, तो ये एक लोन हो गया। दूसरा लोन क्या हो गया? फर्म जो है पार्टनर से ले रहा है। तो हमें क्या पढ़ना है? जब पार्टनर्स जो है फर्म को लोन दे रहे हैं, तब वहां पर उस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो डीड के हिसाब से एग्रीड होता है कि वो कितने परसेंट पे उनको अपना इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए डीड नहीं है, तो जब डीड नहीं है तो यहां पर ऑटोमेटिकली 6% बन जाता है पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास डीड नहीं है, आपके क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ डीड का केस आ गया है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें देनी है, और वो 2 चीजें क्या है? पीएसआर इक्वल रेशियो में, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ना तो सैलरी देनी है, ना तो कमीशन देनी है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जिसको आप लोग यहां